अमीरुल मोमिनीन की बेटियां हलब के करीब कैदी हो के पहुंच गई। ज्यादा नहीं लंबा। हाय हाय हलब के करीब पहुंच। अब नाम भी लेना पड़ता है। शोहदा के सर साथ हैं, बेपलाने ऊंटों पे बीबियां हैं। हलब में कुछ रहते थे मुसलमान भी, मोमिन भी, और सहाबा किराम में से भी रहते थे। शिमर ने कहा कि अगर वहां गए तो उनको अगर पता लग गया कि ज़हरा की बेटियां और उनको शहीद करके कैदी बना के ले जा रहे हैं, कहीं वो शबखून ना मार दे, छीन ना ले हमसे, मुज़ाहमत ना करे। खुदा जाने किस बेखौफ मकाम से गुजर गए होंगे। हाय 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 हाय, कौन समझाने भी है। ये कहते हैं कि किसी ने हमें कहा कि करीब ही एक राहिब का दैर है। वो दैर पत्थर, जिस पत्थर पे मेरे इमाम का सरे पाक रखा गया और खून आज तक लगा हुआ है बतौर निशानी। उन्होंने कहा करीब ही राहिब का दैर है, 1-1.5-2 मील के फासले पे, वहीं चले जाओ। ये फौरन से जल्दी जाके वहां पहुंचे, देखा दैर है। अच्छा, राहिब के पास गए। राहिब, मेरे पास कुछ कैदी हैं, एक कमरा दे। कैदी नहीं बताया कैदी कौन है। कुछ सर हैं, उनके लिए एक कमरा दे। सर को नहीं बता कौन है, कौन शहीद कौन है, कोई पता नहीं। जितनी पैसे कहता है ले ले। उन्हें जो कहा इसने दिए। उसने 2 कमरे खोल दिए। एक कमरे में शोहदा के सर रखे गए और एक कमरे में बीबियां बिछा दी। मर्द जितनी थे बाहर चले गए। राहिब कहता है उसको जहां सर रखे थे ताला लगा दिया। ये रोजाना आधी रात को राहिब छत पे जाके इबादत करता है। आज जो इबादत के लिए गया ना, बस इसने इबादत शुरू की, एक नूर आया आसमान से, उसी के दायरे में आके गुम हो गए। ये कहता मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मुझे एहसास हो रहा है कोई नूर आया है और दायरे में चला गया। ये कहता पढ़ते पढ़ते मैं क़याम में आया, फिर महसूस हुआ कि निकल के फिर जा रहा है। इसके नमाज पढ़ते पढ़ते 2-3 मर्तबा वो नूर आया भी और गया भी। ये पहली मर्तबा था। जल्दी से या नीचे उतरा, उतर के आया ना उस कमरे में जहां सर रखे थे, देखा यहां नूर आया। मैं एक लफ्ज़ कह दूं अगर आप इजाजत दें, ये अभी तक तहकीक हो रही है। ये कहता है कि इस कमरे में नूर आया है। राहिब कहता है मैं जो दरवाजे पे गया, अंदर बीबियों के रोने की आवाज आ रही। खुदा जाने ये अभी रिवायत मुझे सही वाज़ा नहीं हुई, रोने की आवाज आ रही। कहता मैंने सर पीट लिया, नूर आया और जल्दी गया शिमर के पास। शिमर जितनी पैसे चाहिए ले ले मुझसे, इन गरीबों के में जो सरदार है ना उसका सर मुझे दे। इसने दरवाजा खोला, इमाम हुसैन का सर लिया, सर ले आके इसे एक पत्थर पे रखा, वो जो अंदर लगा हुआ है उसी के रख के राहिब खुद सजदे में जाके कहता है मन अंता व मस्मुक, तू कौन है? तेरा क्या नाम है? अजरकुम अल्लाह सय्यदना कबूल फरमाए। राहिब तू कौन है? ऐ शहीद, राहिब कह रहा है मन अंता व मस्मुक, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? मुझे तो मालूम नहीं, बस ये कहना था। आवाज आई कटे गले से, राहिब अनबनो मक्का ता व मीना, अनबनो जमजमा व सफा, मैं मक्का और मीना का बेटा हूँ, जमजमा और सफा का बेटा हूँ। राहिब ने मुंह पीट कर कहा तू तो खास अरबी है, मक्के मदीने की बात कर रहा है, तू तो अरब खास अरबी है। खुदा के लिए बता तू कौन है?
जब उसे पता लगा ना अरबी है, तुझे वास्ता है तेरी अपनी शहादत का बता, तू कौन है? अब आवाज आई, संभल के सुने आवाज को। आवाज आई अनल मकतूल अतशान, मैं वो मकतूल हूं जिसे प्यासा ज़बा किया गया। अजरकुम अल्लाह सैयदा सु कबूल फरमाए, रो लिया करे गरीबों को। हाय अनल मकतूल अतशान, रोने लगे। तुझे प्यासा किसी ने पानी नहीं दिया। अगला लफ्ज़ कहूं, अनल मकतूल उरियानन, मैं वो मकतूल हूं जिसका पैरहन भी उतार लिया। मुंह पीटा। फिर आवाज आई अनल मकतूल सहकानन, अब ये उठ के मुंह पीटने लगा कि मैं वो मकतूल हूं जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए। रोने लग गया। खुदा के लिए बता कौन है तू, कौन है तू, खुदा के लिए बता कौन है तू। फिर आवाज आई अनब्नो मोहम्मद मुस्तफा, मेरे ख्याल होना आइए ना चल गया। हाय हाय हाय, रोने ना खुदा के लिए। अनब्नो मोहम्मद मुस्तफा, मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हूं। राहिब सर कद खड़ा हो गया, क्या कह रहे हैं? मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हूं। अनब्नो अली मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूं। अब मैं लफ्ज़ कहने लगा आगे। फिर आवाज आई अनब्नो फातिमा ज़हरा, जब पाक बीबी का नाम आया सर पीट के कहता है ये वही बीबी है जो मुबाहले में आई। सैयदा सु कबूल फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ मैं उसी का बेटा। कहा आपका नाम क्या है? फरमाया अनल हुसैन। रिवायत पाए वहां 100 आदमी खड़े हुए, फौरन मुसलमान हो गए, वही खड़े थे। जब इस शिविर ने देखा कि 100 आदमी इसी सुनने में मोमिन हो गए हैं, कहीं ये सब खून न मार ले। सिर्फ 1 मिनट और मुझे, 1 मिनट से 1 मिनट, बिल्कुल 1 मिनट, ये सब खून न मारे। जल्दी जल्दी बीबियों को लिया और महमलों में बिठाया, सर उठाए और चले। कहूँ जुमला, सारे मसाइब का नतीजा, जल्दी हलब से निकलने के लिए ऊंट पहाड़ों के दरमियान दौड़ाए गए। इसी तेजी में सकीना ऊंट से गिरी है। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, अल्लाह जाने कैसे गिरी होगी। गिरी है ना, इमाम हुसैन का नेज़ा जमीन में चला गया। वो आए जनाब सज्जाद के पास, बाबा चलते क्यों नहीं? आके पूछा रुलाने के लिए हमें, बाबा चलते क्यों नहीं? फरमाया सज्जाद सकीना गिर गई है, मैं रुका हुआ हूँ, जाओ जाके तलाश करो। जनाब सज्जाद चले। जब आए ना बीबी ज़ैनब के महमल के करीब, जंजीर पे जंजीर लगी। आवाज आई तो बीबी ने कहा सज्जाद कहाँ जा रहे हैं? बाबा क्यों रुके हुए? कहा फूफी अम्मा सकीना गिर गई है, मैं ढूंढने जा रहा हूँ। कहूँ जुमला, जनाब ज़ैनब ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं फरमाया, खुदा जाने जमीन पे कैसे उतरी। चलते चलते चले जाए जनाब सज्जाद, चलते जनाब ज़ैनब आलिया, चलते चलते एक जगह क्या देखा, एक पहाड़ी के दामन में एक स्याह बुर्का पहने हुए बीबी ने जनाब सकीना को उठाया। हाय हाय हाय, पर देखा कहा फूफी अम्मा मिल गई है जनाब सकीना। आगे बढ़ के जब लिया ना जनाब ज़ैनब ने सकीना को हाथों पे लिया, कहा बेटी गिरते हुए चोट तो नहीं लगी? कहा फूफी अम्मा इसी बीबी ने मुझे जमीन तक नहीं जाने दिया, पहले उठा लिया है। अब जनाब ज़ैनब ने उसे कहा बीबी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त हम कैदी हैं, जजा जन्नत में देंगे, तूने हमारे साथ बहुत बड़ा अच्छा बेहतरीन सलूक किया। भाई ये कहना था, निकाब हटा के कहा
बेटी ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ ज़हरा। मैं जन्नतुल बकी में नहीं, तुम्हारे काफिले के साथ पैदल चलती हुई आ रही हूँ ताकि तुम्हें शाम तक पहुँचा दूँ। अला लानत।